हम ईश्वर की भक्ति 3 प्रकार से कर सकते हैं। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा मार्ग सरल लगता है, तो हम उसी मार्ग से अध्यात्म का चुनाव कर लेते हैं। तो मुझे लेकिन ये ऐसा भी लगता है कि अध्यात्म के मार्ग पर कोई भी जानबूझकर नहीं जाता है, वो ईश्वर की मर्जी से ही जाता है। तो चुनाव भी उन्हीं की मर्जी से ही होता है। हमें जो रास्ता सरल लगता है उस पर चलने लगते हैं। अगर हम सत्य के मार्ग पर होते हैं, हम ईश्वर के मार्ग पर होते हैं, तो धीरे धीरे चल के हमें ये पता चल जाता है कि अरे हम तो अध्यात्म में बहुत गहरा उतर चुके हैं। मतलब ईश्वर की मर्जी से ही हमें उतारा जाता है। अगर कहीं झूठ छल कपट आ जाता है तो उस हिसाब से रास्ता रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है। दूसरी चीज ये भी है कि केवल 1 या 2 लोग नहीं हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं। बस बात एक सीधी सी जानने वाली ये है कि कोई रास्ता अगर हम तय कर रहे हैं और हम जगह जगह पर बैठ कर जा रहे हैं, कहीं पे हम अपना टाइम पास करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा रास्ता स्लो हो जाएगा। और अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम ईश्वर के मार्ग पर हमेशा एक कदम हम सोच कर रखते हैं, तो हमेशा ये है कि हमारा रास्ता बहुत तेजी से पार लगता है। हम बहुत तेज से ईश्वर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कुछ तो किसी इस जन्म में आगे भटक जाते हैं और कुछ ने रास्ता शुरू ही नहीं किया होता है, पैसे की तरफ आकर्षित होते हैं कि उन्हें लगता है कि पैसा ही भगवान है। तो उन्हें लगता है कि वो लोग, उन लोगों से बात की जाए तो वो जाहिर सी बात है वो ये कहेंगे कि मरने के बाद किसने देखा है। तो वो वही लोग होते हैं जिन्हें जो कम जन्म से इंसान होते हैं। और अध्यात्म के मार्ग पर तो शायद मेरे ख्याल से तो वही लोग जाते हैं जिनकी सोल पुरानी होती है। सोल पुरानी होने का मतलब है जिनका मनुष्य जन्म काफी समय से वो मनुष्य तन में आ रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने कर्म इकट्ठे कर रहे होते हैं, वो ईश्वर के मार्ग पर चल रहे होते हैं। जैसे जो लोग ये तय कर लेते हैं कि वो झूठ छल कपट नहीं करेंगे, उनके मार्ग में बाधाएं आती हैं, उन्हें मतलब विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। तो क्योंकि हमेशा ईश्वर जो सिखाते हैं वो दुख से ही सिखाते हैं और इंसान दुख से ही सीख सकता है। तो दुख से जो लोग विचलित हो जाते हैं वो गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। गलत मार्ग का मतलब है धोखाधड़ी, किसी से छीनना झपटना। जब कोई चीज हम छीन लेते हैं, बेशक वो चीज हमारी है, लेकिन अगर हम उसे छीन लेते हैं तो माता पिता भी ये कहेंगे कि चलो इसका इतना धन था, इसके आगे इसे कुछ नहीं मिलेगा, तो उसका रास्ता भी रुक जाता है, अध्यात्म का रास्ता। और ये नहीं है कि अगर कोई किसी की कोई चीज है और वो ईश्वर पे विश्वास करे बैठा है तो ऐसा नहीं, उसकी चीज कहीं नहीं जा सकती, उसकी चीज उसी को मिलेगी। ईश्वर ने जन्म दिया है तो वो हमें खाने पीने और ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए नहीं दिया है, नहीं तो लोग मरते नहीं। अगर लोग मर रहे हैं, जो ये अगर शरीर हमें मिला है और इस शरीर को छोड़ के भी जाना, तो इसका मतलब ये है कोई कार्य करने के लिए भेजा है। अब यहीं पे लोग शादी कर लेते हैं, उसका तो उन्हें लगता है कि वो कभी मरेंगे नहीं, तो वो अपना धन समेटे बैठे रहते हैं, परिवार पालते रहते हैं, उसके बाद उससे आगे वो जाने की सोचते नहीं है। अगर गौर किया जाए बात पर, तो हमने जन्म लिया क्यों है? अब ऐसे खाने पीने और जीने और मरने के लिए लिया है। आज हम इस शरीर में हैं तो हमारा ये परिवार है, किसी और जन्म में किसी और शरीर में थे तब कोई और परिवार था, उसके बाद अगला जन्म लेंगे, किसी और शरीर में आएंगे तो कोई और परिवार होगा। तो लोग अज्ञानतावश क्या करते हैं कि अपने किसी रिश्ते की वजह से दूसरे के साथ रिश्ते खराब करते हैं। क्या कोई जैसे रिश्ते नाते बहन के साथ अगर ससुराल वाले गलत कर रहे हैं तो वो उन्हें दुख पहुंचाने लगते हैं, भाई बहन के साथ ऐसा किया, या उनकी माँ के साथ गलत हो रहा है, मेरी माँ के साथ ऐसा किया। तो मतलब वो उनके कर्म है, तो आप केवल उतना साथ दो जितना की जरूरत है और बैलेंस करो कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला जिसके साथ अन्याय हो रहा हो सकता है वो अन्याय इसलिए हो रहा क्योंकि वो गलत हो। तो क्योंकि यहाँ हमारे कर्म है, हम ही को भोगने हैं, उसके कर्म वो भोग रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके ऐसे कर्म है जो वो भोग रहा है, और कहीं हमारे कर्म कहीं खराब ना हो जाए। या फिर ये है कि अगर इधर वाला गलत है, अगर इधर वाला वास्तव में उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उसका साथ दे सकते हो जितना कि वश में है, लेकिन उसकी वजह से अगर किसी तीसरे को आप दुख पहुंचा रहे हो तो आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। तो ये बातें तो बहुत गहरी हैं और बहुत बड़ी हैं, तो टाइम टू टाइम होती रहेंगी, मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने जो बात बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो बात मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि सभी लोग जानते हैं मेरी बहन का एनजीओ शेल्टर है, एनिमल एनजीओ है, तो कुछ जानवर घर में भी रहते हैं। तो उनके प्रॉब्लम थी पैरों में, एक तो चल नहीं सकती थी फीमेल डॉग और एक के पैर टेढ़े हैं, तो वो लोग हमारे घर में ही रहते हैं। तो ऑलरेडी हमारे घर में 2 डॉग हैं, जो एक तो मेरे भाई ने ही खरीदा था जो जर्मन शेफर्ड है, और एक है जो पाम है, वो गोद ली हुई है, कहीं से खो गई थी, वो हमारे घर में रहने लगी। तो अब इस तरीके से 4 डॉग तो हमारे घर में ही रहते हैं।
तो 2 डॉग जो बाद में आए हैं वो ऊपर रहते हैं और 2 नीचे रहते हैं, क्योंकि 2 जो मेल आपस में है उनकी नहीं बनती, तो आपस में लड़ाई होने लगती है, इसलिए अलग अलग रखा जाता है और घर में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो 2 नीचे रहते हैं वो एसी में रहते हैं और 2 ऊपर रहते हैं, तो इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अलग कर दिया गया है फैमिली से। बेशक प्यार सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन सारे लोग नीचे रहते हैं, तो अब वो पास में हैं तो उन्हें सब प्यार करते रहते हैं, ऊपर से ये दोनों रोते रहते हैं कि अरे हमें प्यार नहीं मिल रहा, हमें प्यार नहीं मिल रहा। तो मैं इस टॉपिक पे मैं जो गहराई से सोचती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि यही कर्म होते हैं। अब चाह कर भी इनको चाहे भी तब भी इन्हें उस जगह नहीं रखा जा सकता जहाँ की वो रह रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कर्म है। तो ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है कि जिसे इस संसार में जो मिल रहा है वो उन्हीं के कर्मों के आधार पर मिल रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे कि जिंदगी इन लोगों को मिल रही है, बेशक वो गर्मी में है, वो अलग हैं, उन्हें प्यार कभी कभी मिल पाता है, लेकिन इन्हें जैसा मिल रहा है, इन्हें खाना अच्छा मिल रहा है और इन्हें केयर मिल रही है, इन्हें दवाइयाँ मिल रही हैं, इन्हें कुछ तो प्यार मिल रहा है, तो रोड वाले डॉगियों को वो भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही कुछ कैसी किसी की किस्मत है, कैसी किसी की किस्मत है और कैसी किसी की किस्मत है, यहाँ सब अपने अपने कर्मों के आधार पर ही पा रहे हैं। तो गर्मी पड़ रही है, इस वजह से हम नीचे इनको एक कमरे में रखना पड़ता है, कमरा भी बंद रहता है। तो मुझे देखकर दुख लगता है, मुझे मतलब जब वो कमरा खोलो तो थोड़ा लगता है कि उनको लगता होगा हमें क्यों बंद कर दिया जाता है, लेकिन 2 मेल हैं तो आपस में उनकी बनती नहीं है, इस वजह से मजबूरन करना पड़ता है। तो क्योंकि इनके ऑनर ने, इनके पैर टेढ़े हो गए थे, तो इनके ऑनर ने कहा कि अगर आपको रखना है रख लो, वरना मैंने रोड पे छोड़ देंगे, तो इनकी हालत और ख़राब हो जाती है, इसलिए मजबूरन मेरी बहन को इन्हें अडॉप्ट करना पड़ा। और ये शेल्टर में भी सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ब्रीड वाले डॉग है, तो इसलिए इनको घर पे रखा जाता है। कुल मिलाकर कोई किसी से यहाँ शिकायत नहीं कर सकता कि इसने हमें ये नहीं दिया या उसने हमें वो नहीं दिया, क्योंकि यहाँ जिसको जो भी मिल रहा है उसके कर्मों के आधार पर ही मिल रहा है।